जाऊं तेरे रंग में। कुछ पता चला दीदी के बारे में? फिर से कॉल आया क्या उस नंबर से? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पता करने की। धानी, हम सोच रहे थे कि कल आजमगढ़ चलते हैं। आजमगढ़ अचानक क्यों? वो तुम्हारी पग फेरे की रस्म बाकी है ना, और वैसे भी 26 और दिन हमें वो नाटक करना है ना, पति पत्नी बनने का। तो वो क्या है कि नाटक करें तो अच्छे से कर दें, नहीं तो ऐसे ही हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप कह रहे तो ऐसे। थैंक यू ध्रुव जी, अब सब कुछ जो भी है उसके बावजूद आप एक और मौका दे रहे हैं। लगता है आज का दिन ही शुभ है। दीदी के वापस मिलने की उम्मीद भी जाग गई है, और आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, तो हम पापा को पता कराते हैं। नहीं भारी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा को मत बताना, और अपने घर पे भी किसी को मत बताना प्लीज। सोच रहे थे कि हम सब सरप्राइज देंगे। ठीक है। बिटिया, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो पापा जी, वो ध्रुव भैया और धानी पग फेरे की रस्म के लिए आजमगढ़ चले गए हैं। बिना बताए ध्रुव बचवा धानी आजमगढ़ कहाँ चले गए? पता नहीं क्या करता है ये बिन लगाम का ये घोड़ा। ध्रुव भैया का फोन। धानी बिटिया को लगाते हैं, 1 मिनट ठहरिए। हेलो पापा। धानी बिटिया, कहाँ निकल गई आप सुबह सवेरे? अब वो एक्चुअली हम आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ कहाँ है? एकदम से कहाँ हो गया? एक्चुअली ध्रुव जी हमें लेकर जा रहे हैं पग फेरे की रस्म के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ना कौनो दिक्कत नहीं है। ठीक, आप जाइए, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम। हम सृष्टि बोल रहे हैं, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। ध्रुव जी देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमें पूरा भरोसा है कि दीदी हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी।
देखिए ध्रुव जी, आप फिर से गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, जरा आप आराम से संभल कर। दिक्कत क्या तुम्हारी? थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती क्या तुम? बात बात पे हमें ज्ञान देना शुरू कर देती हो तुम। नहीं, हम बस गलत दिशा लेने वाले थे, इसीलिए। हम कोई भी गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। और गाड़ी इसलिए तेज चला रहे क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें आजमगढ़ पहुंचना है धानी, क्योंकि सृष्टि आजमगढ़ में है और सृष्टि को हमारी मदद चाहिए। जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। इस सुबह सुबह काशी जी का फोन। जय श्री राम भाई साहब। और सुंदर भाई साहब, कैसे हैं आप? ध्रुव बचवा और धानी बिटिया आजमगढ़ आ रहे हैं, आप ही घर की तरफ। क्या? अरे वो पग फेरे के लिए आ रहे हैं, आप अभी आपको सब संभालना होगा वहां पर। अब फिर हम अभी कभी सृष्टि को यहां से लेकर निकल जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप वहां नहीं होंगे तो उनको शक हो जाएगा। करीब रहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे सृष्टि बिटिया का सच ध्रुव बचवा के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए। बस संभाल लीजिए। पर भाई साहब, क्या हुआ? धानी और ध्रुव यहाँ आ रहे हैं पग फेरे के लिए। हमें सृष्टि को यहाँ से रवाना करना होगा किसी भी तरह। उन दोनों को यहाँ पहुंचने में अभी कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमें सृष्टि को यहाँ से बाहर भेजना होगा, वरना। आप चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, जाओ तुम बात करके उसे समझाओ, कुछ करो, जाओ। अब हमारा हाथ बिल्कुल ठीक होगा। मम्मी, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों है? अरे नहीं, वो तुम्हारे पापा बता रहे थे कि दामिनी चाची के यहाँ ना आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हें भी दिखा दें। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना, चलते हैं। हाँ, तू तैयार हो जा, हम बुलाते हैं तुझे। अरे मम्मी, इसमें तैयार क्या होना है? चाचा जी के घर ही तो जाना है, हम तैयार हैं। चलिए। तो फिर एक काम कर, तू थोड़ी देर इंतजार कर, जैसे ही वो आते हैं हम बताएंगे तुझे। ठीक है। क्या दीदी आजमगढ़ में है? तुम्हें तो चिंता है नहीं अपनी बहन की कि वो जिए या फिर, लेकिन धानी हमें बहुत चिंता सृष्टि की, हम बता रहे हैं। और जो भी हो सके उसको बचाने के लिए हम वो करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे 30 दिन होली वाले दिन खत्म हो रहे हैं धानी, और उसी दिन ये अनचाहा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सृष्टि और हमारी, हम दोनों की जिंदगियां एक नए सिरे से शुरू होगी। और तुम किसी गलतफहमी में ना रहो तो इसलिए एक बात क्लियर कर देते हम कि हम आजमगढ़ ये पग फेरी की रस्म के लिए नहीं जा रहे, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। जी, दीदी को ढूंढने में हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा का क्या? उन्हें तो कोई अंदाजा नहीं है ना इस सब के बारे में। अब आप जाकर उनसे बात करेंगे तो उन्हें शायद
अगर उन्हें हमारे रिश्ते का सच पता चल गया तो टूट जाएंगे ध्रुव जी। प्लीज आपको जो करना आप कीजिए, हम मदद भी करेंगे आपकी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं। हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे धानी, हम सिर्फ तुम्हें सावधान करें कि वहां जाकर हमसे उम्मीद मत लगाना। हम और नहीं जी सकते इस झूठे रिश्ते में, नहीं बर्दाश्त कर सकते इसे। मम्मी पापा बस शाम तक के लिए उसे वहीं रोके रखना, और जब हम फोन करें उसके बाद उसे वहां से रवाना करना, ठीक है? हमने गजेंद्र को सब कुछ समझा दिया है, तुम सृष्टि को फौरन यहां से लेके निकलो। और सुनो, क्या बात है पापा, आप हमसे कोई बात छुपा रहे हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, हम तुझसे क्यों कुछ छिपाएंगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा देख, ऐसी कोई तुझे बात क्या हो गया है सृष्टि? तू हर वक्त हम पे शक क्यों करती रहती है? हम तुझसे क्यों कुछ छुपाएंगे? और तू, क्या आज तक हमने तेरे साथ कुछ गलत किया है? ना हमने तेरे साथ कभी कुछ गलत किया है और ना करेंगे। हम तेरे से कुछ नहीं छुपा रहे, ठीक है? हम आते हैं। अंदर कहाँ जा रही है? अब चाची के नहीं जाना? जाना है ना पापा, हम बस तैयार होके आते हैं। वो खुशी में तो बस हमने ऐसे ही कह दिया था कि ऐसे ही चले जाएंगे, पर अच्छा नहीं लगता ना, हम बस चेंज करके आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जा। हाँ, जा। ये तो बहुत जल्दी आ गए। अब क्या करें? बाहर चलो, बाहर चल के संभालते हैं। माता रानी, जीते रहो। कैसे हैं? हम ठीक हैं। पापा कैसे हैं? पापा जी, अब तो सच सबको पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि सृष्टि वहीं पर है। हमें लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर कल के दिन मम्मी जी, बुआ जी और अभिषेक जी को सच पता चल गया तो वो सब हमें ही गलत समझेंगे। प्लीज पापा जी, मेरी बात मान लीजिए, हमें सबको सच बता देना चाहिए, प्लीज। अभी वक्त नहीं आया बचवा, हमें पूरा विश्वास है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होता है और इसका भी हल निकलेगा। नहीं बचवा, हम कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे। आप बैठो, कुछ रास्ता निकालते हैं। भोलेनाथ जी जरूर हमारी मदद करेंगे। हमसे वैसे बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर बैठे, आइए। अरे ऐसे कैसे? मतलब शादी के बाद तो पहली बार घर आई हो, हम आरती लेकर आते हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ, बस अभी आ जाएगी। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं।
मम्मी हम तैयार हैं, चले? हाँ। और बताओ, तबीयत तो सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। वैसे बेटा आजकल हम देख रहे हैं कि तुम अपने ससुर जी के साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो। अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकती हो। अगर मम्मी जी को सृष्टि के बारे में पता चल गया तो वो तबाही मचा देंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ध्रुव भैया और धानी आजमगढ़ गए हुए हैं ना, तो उसी बारे में पापा जी से बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, जाके आराम करो। जी माँ जी, आप परेशान मत होइए। संभाल के जाना। अरे फोन तो उठाइए सुरेंद्र भाई साहब। उठा लीजिए फोन अब, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा आपका। हाँ, एक मिनट। सुरेंद्र भाई साहब, वो आ गए ना वहां पर? जी बस धानी और ध्रुव अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ। कौन है? आपके पापा का। जी बस वो अभी अभी पहुंचे हैं तो उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। आपको कुछ देर में फोन करते हैं। अरे नहीं, अभी बात करनी है मुझे, फोन नहीं रखेगा नीचे। हमने यहाँ पर सब संभाल लिया, आपको वहां का संभालना है। हम आपसे कह रहे हैं, इन दोनों को किसी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि सृष्टि आजमगढ़ में है। जी जी, आप बेफिक्र रहें, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। काफी समय लग रहा है गीता को, लगता है वो पूजा का सामान वो सब ढूंढने में उसको वक्त लग रहा है। अभी आ जाएगी, पहले बता दिया होता तो हम लोग तैयारी करके रखते। जीजी, जीजी जीजी जीजी, अरे चुप करो। तो अब तो लग जाए धक से। अरे कौन सी आफत आ गई? ये जीजी आफत नहीं, धमाकेदार न्यूज है हमारे पास। जीजी पुख्ता जानकारी लेकर आए हैं, पुख्ता जानकारी। शर्तिया आजमगढ़ में कुछ न कुछ तो है। पूजा और ध्रुव के पापा को हमने बात करते हुए सुना था, कुछ आजमगढ़ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, का सवेरे सवेरे आजमगढ़ की रट लगा के बैठ गई हो? आते हैं अभी। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, चलो। हाँ चलते हैं, डॉक्टर आए होंगे। सृष्टि, हम इधर वाले रास्ते से चलते हैं। मम्मी एक मिनट, यहाँ से क्यों? इधर का रास्ता छोटा पड़ेगा, आसान पड़ेगा ना। चल। मम्मी एक मिनट, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तो बात बात पे सवाल करती रहती है। हमने कहा ना चल तो चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप लोग खड़े मत रहो, तब तक बैठ जाओ। बैठिए दामाद जी। जी बेटा बैठ जाए। मम्मी रुकिए, क्या बात है? आप हमें साफ साफ बताएंगी, वरना हम इस रास्ते से जा रहे हैं। सृष्टि, सृष्टि हमारी बात सुन। तू वहां से मत जा, यहाँ से चलते हैं। नहीं मम्मी, आप बताएंगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। सृष्टि, हमारा हाथ छोड़िए। सृष्टि, जाने दीजिए। सृष्टि भाभी। और लखनऊ में सब ठीक है? सब ठीक है पापा।
बाहर ध्रुव जी आए हैं। ध्रुव जी आए। मम्मी, ध्रुव जी आए बाहर। तो फिर आप हमें रोक क्यों रही है? मम्मी, वो तो हमसे मिलने आए हैं ना, मतलब उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हम जा रहे हैं उनसे मिलने। हम वो आ ही गए, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। नहीं सृष्टि, रुक। तू उनसे नहीं मिलेगी। हम मिलेंगे मम्मी। ठीक है, अगर तूने फैसला कर लिया है तो जा, जा मिल ले। लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।